नमस्कार साथियों, आपके प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की एक सीरीज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। लगातार वीडियो आपके सामने क्रिएट हो रही है। लगभग एक वीडियो 1, 2, 3 के हिसाब से हर सभी विषय की वीडियो आपके सामने आ रही है। तो ये जो टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो भी पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाएंगे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? तो आपका आंसर है अल्मीडा। आपका आंसर है अल्मीडा। अल्मीडा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो आपका आंसर है अल्ब्यूकर्क। अल्ब्यूकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर है अल्ब्यूकर्क। अल्ब्यूकर्क जो था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कलकत्ता को किसने बसाया था? आपका ऑप्शन डी सही है, जॉब चारनॉट ने। जॉब चारनॉट ने कलकत्ता को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ऑप्शन ए है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टॉपिक है यानी बी ऑप्शन, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी राइट है। सी ऑप्शन, भारतीय सैनिक राष्ट्रीय भावना का अभाव तथा जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। सही है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। तीनों ऑप्शन की कही हुई बात सही है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर था उस समय भैया, अकबर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में की थी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अल्ब्यूकर्क, बी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है फ्रांसिस डिप्ले, चौथा है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें आपका सही है, रॉबर्ट क्लाइव जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। निम्न में से किसने अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो आपका आंसर डी, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की थी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी है आपका मीर कासिम और निजामुद्दौला। इसका ऑप्शन सही है मीर जाफर। मीर जाफर जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा ने, मुगल ने, राजपूत ने, सिख ने। ये आपको बताना है किसने जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक जो है किया था। तो मराठा ऑप्शन इसमें सही है, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए शुक्रचटिया, ऑप्शन बी संधावालिया, ऑप्शन 3 अहलूवालिया, ऑप्शन 4 है रामगढ़िया। इसमें आपको बताना है तो शुक्रचटिया से संबंधित थे रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं थे आपके, वॉरेन हेस्टिंग्स भी नहीं थे, लॉर्ड मेयो भी नहीं थे। इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, नोट। इसमें आपका डी सही है। वैसे आपके जो प्रथम डोनल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स, ऊपरी में कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है, इसका आंसर सही है वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। तो इसका आपको बताना है प्रवर्तन किया किसने किया है? तो कॉर्नवालिस के शासन काल में। कॉर्नवालिस के शासन काल में, यानी भारतीय लोक सेवा का या जनक कहा जाए तो कॉर्नवालिस को जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर में, ऑप्शन बी बलिया में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो स्थित है वो कहाँ है? तो गाजीपुर में। गाजीपुर आपका बिहार से लगा हुआ आपका ये जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलिज़ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए है दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे में सुरक्षित रखना ये भी सही था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये नहीं सही था। ये ऑप्शन आपका गलत है। भारत में रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना ये भी सही है। तीनों सही है, सी ऑप्शन गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी था आपका ट्रावनकोर का राजा। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो अवध के नवाब जो थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दो उस तरफ दिखाई दे रहे हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में, ये बात सही है। सहायक संधि हुई थी 1863, ये आपका ऑप्शन गलत है। सहायक संधि जो है इस समय नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके सामने, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? 23 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है विलियम बेटिक, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसमें आपको बताना है आपका ऑप्शन विलियम बेटिक ने जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, सती प्रथा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? किस रीति से हुआ था? तो ऑप्शन आपका यानी पहला है अपहरण की नीति के द्वारा, युद्ध द्वारा और सहायक संधि द्वारा। तो कुप्रशासन के द्वारा जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजों के साथ विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम शिकार जो था संतारा, संतारा जो था प्रथम था। उसके बाद आपका संबलपुर आया था, उसके बाद झांसी आया था। भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन को बिछाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नहरों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए हावड़ा से सरीमपुर, ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में इस लाइन का लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था निर्माण। ऑप्शन
28 नंबर क्वेश्चन, 8 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसने पढ़ के सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। इसमें आपको बताना है कौन प्रथम वायसराय था। तो आपका प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेटिक और सर जॉन सार्नो। तो आपको अपना है किसने? तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया था। 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे आगे वीडियो हम आपके सामने लाएंगे, जल्द ही इंतजार कीजिए। इस वीडियो के साथ हमारे साथ आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और कमेंट, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बटन दी होगी उस बटन को दबा के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद।